ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार। नमः त्रियोग संहारिकै, नमः त्रियोग संहारिकै। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिरे भवतु मे सदा, सिद्धिरे भवतु मे सदा। पारायण 6 ढाला का प्रथम ढाल का कौन करने वाला है आज? कल अपन पूछना भूल गए थे, आज कौन करेगा? पुस्तक से देख के बोलना है। अच्छा आप बोलेंगे? हाँ ठीक है, बोलिए। 6 ढाला का पारायण हाँ कीजिए। उनकी तरफ दिखाते अच्छा। नमस्ते मनीषजी। मुझे अनम्यूट नहीं करेल कारण नमस्ते मनीषजी। बहुत बढ़िया। अब कल का पारायण कौन करेगा? कल का पहले दिन से आप नाम दे दो ना, तो आप तैयारी वैसे उसके अनुसार से कर सकते हैं। तो क्लास होने के पहले, समाप्त होने के पहले, हाँ क्या नाम आपका? अक्का ताई। अच्छा अक्का ताई कल यहाँ पे 6 प्रथम ढाल का पारायण करेंगी। अब किसने याद की है पहली ढाल? कौन सुनाएगा? ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग हैं, पहली ढाल अब कौन सुनाएगा? अटकना नहीं है। हाँ अगर पक्का याद करके आए हैं तो ही, नहीं तो फिर समय उसमें बर्बाद होता है और कुछ नहीं। हाँ सुनीता जी, हाँ सुनाइए। आगे सुनो। कोई बात नहीं, ताली बजा दो इनके लिए। अगला कल सुनाना। और कोई ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले जो भी सुनाना चाहते हैं? हाँ चलिए ठीक है। कल अपन ने समझा था जीव की यात्रा कहां तक हुई थी, कहां तक आया था वो? चतुर इंद्रिय तक वह पहुंच चुका है।
अब उसने बड़ी दुर्लभता से त्रस पर्याय को प्राप्त किया है। त्रस के कितने भेद होते हैं? एक साथ बोलो, त्रस के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? बच्चे को छोड़ दो अभी अधिराज। हाँ, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस के भेद हैं। परंतु वो जीव त्रस में भी अभी मात्र द्विंद्रिय बना है, त्रिंद्रिय बना है और चतुरिंद्रिय बना है। देखो, त्रस के भी दो भेद होते हैं। त्रस के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं त्रस के? तो सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव को कहते हैं विकलेंद्रिय। और पंचेंद्रिय जीव को सकलेंद्रिय कहते हैं। कल अर्थात शरीर। कल मतलब क्या? शरीर। जो विकल कहलाता है। उसी प्रकार से भगवान में भी कहते हैं सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। इसका मतलब पता है? सकल परमात्मा कौन, निकल कर परमात्मा, ये अपना तीसरी ढाल में विषय आएगा अपना, तब हम आपको बताएंगे। अब त्रस के भी दो भेद हो गए, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। हाँ, अब ये चीज ध्यान रखना, विकलेंद्रिय मतलब दो, तीन और चार ही होगा। एकेंद्रिय को विकलेंद्रिय की संज्ञा नहीं है। विकलेंद्रिय संज्ञा जब भी होगी वह दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुरिंद्रिय के लिए ही होगी। अब पंचेंद्रिय में वो जीव आ रहा है। चतुरिंद्रिय के बाद अब क्या? पंचेंद्रिय में भी वो आ रहा है। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये क्रम तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर पंडित दौलत राय जी ने रखा है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जीव क्रम से ही आएगा। निगो से सीधे पंचेंद्रिय भी हो सकता है। आया समझ में? निगोद से सीधे वह पंचेंद्रिय भी हो सकता है। गुरुवाणी से हम सुनते आए हैं कि इसमें दो मत भी है कहीं पर, लेकिन जो हमने सुना वो हम आपको बता रहे हैं कि भरत चक्रवर्ती के पुत्र, जब भगवान कितने 900 बहुत पुत्र थे भरत चक्रवर्ती के, तो परंतु 923 पुत्रों की कहानी एक, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के मात्र 923 पुत्र नहीं थे। उसकी रानियां कितनी थी भरत चक्रवर्ती की? बच्चों कितनी रानियां थी बताए चक्रवर्ती की? 96,000 रानियां। कितनी? अब 96,000 रानियां तो पुत्र मात्र 923 कैसे होंगे? अगर एक रानी से एक पुत्र हो तो कितने पुत्र हो जाएंगे? और एक रानी से एक पुत्र तो होता नहीं है। पहले तो 100 पुत्र एक साथ होते थे। एक साथ मतलब 100 पुत्र एक स्त्री के द्वारा प्रसूति होती थी। तो उस चक्रवर्ती के लाखों की संख्या में तो पुत्र है। फिर सुनबाई कितनी हो जाएंगी? है? कितना बड़ा परिवार उस चक्रवर्ती का। तो वो जो भरत चक्रवर्ती के जो उसमें से 923 पुत्र थे, भगवान का सम्मोहन लगा भगवान आदिनाथ का, वहां पे गए और वहां पे प्रश्न किया गया कि हे भगवान, ये पुत्र गूंगे क्यों हैं? क्या मतलब मूक, वे बोलते ही नहीं थे उसके पुत्र। तब भगवान की वाणी से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ कि ये मूक नहीं है। यथार्थ में क्या है? ये निगोद की पर्याय से आए हैं। कहां से? और क्योंकि निगोद की पर्याय से सीधे पंचेंद्रिय की पर्याय के उन्होंने प्राप्त किया है, तभी उनको बोलने के संस्कार नहीं है। परंतु कुछ ही क्षणों में वह यहां पर बोलने वाले हैं। जब भगवान की वाणी उन्हें प्राप्त हुई कि हम निगोद की पर्याय से आए हैं और निगोद की पर्याय से सीधे हमने इस पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया है, मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, तीर्थंकर का समागम प्राप्त किया है, इतने उच्च कुल में, गौरवशाली कुल में जन्म लिया है, कहीं वापस निगोद में नहीं चले जाएं। तो निगोद में कितना काल बिताया था? अनंत काल। उसी क्षण उनको वैराग्य होता है। वैराग्य होता है और भगवान के समक्ष निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमें दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा देकर के हमारा कल्याण कीजिए। वो मूक थे क्या? उनको बोलने के संस्कार नहीं थे।
और वहां पे उन्होंने दीक्षा ली भगवान के समो शरण में और उन्होंने साधना की। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र। कल एक जो कहानी थी वो मेरे से अधूरी रह गई थी, कहीं आगम विरुद्ध कथन ना हो जाए इसलिए मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया था। वो कहानी ऐसी थी कि जब श्रेणिक राजा मार्ग समोषण में जाता है भगवान महावीर के, उस समय पे मार्ग में उसे एक मुनिराज दिखते हैं जो ध्यान मग्न थे। उन्हें देख करके उसके हृदय में अति आनंद हुआ और फिर वह भगवान के समोषण में जाकर के प्रभु से प्रश्न करता है कि हे नाथ, मैंने एक मुनिराज को देखा है, ऐसा लग रहा है कि शायद वे अभी शपथ श्रेणी मांड के संपूर्ण मोहनियों को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तब भगवान की वाणी से बोध प्राप्त हुआ कि नहीं, अभी उनके कुछ भव और हैं। कितने भव हैं? तो पता चला, ज्ञात हुआ कि जिस पेड़ के नीचे वे बैठे हैं वे मुनिराज, उतने भव उनको और धारण करना है। भव अर्थात समझते बच्चों? जन्म। उतने जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने जन्म उनको और धारण करना है। वे मुनिराज, जब श्रेणिक राजा ने मुनिराज को देखा था तब वो मुनिराज केले के पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके नीचे? और उस पेड़ में जितने पत्ते होते हैं उतने भव उन मुनिराज को धारण करना है। दोनों चीजें आती, केले के पत्ते का भी आता है। तो उतने भव उनको धारण करना है। केले के पत्ते में केले के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? आप लोगों के बगीचे हैं, कितने पत्ते होते हैं? एक केले में 3, 4, 5 शायद उतने ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मुनिराज के पास जाकर के यह बात उन्हें कहने के लिए, निवेदन करने के लिए जाने लगा। वो सोच रहा था कि मैं मुनिराज के पास जाऊंगा, मुनिराज आप धन्य हो, अब आपके ज्यादा भाव नहीं है, 6-7 केले के पेड़ में जितने पत्ते 6-7 उतने ही जन्म आपको धारण करना है। वो प्रसन्न चित्त होकर के जा रहा था, लेकिन जाकर के देखता है क्या, मुनिराज ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया और वह केले के पेड़ से इमली के पेड़ के नीचे जाके बैठे थे। किस पेड़ के नीचे? अब इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते बच्चों? इमली मतलब समझते? चींच, चींच, हुनसे हन्नू, कन्नड़ में हुनसे हन्नू बोलते ना। कितने पत्ते होते? उसमें कितने पत्ते होते हैं? उसमें हजारों लाखों पत्ते उसमें होते हैं। अब उसने श्रेणिक राजा अभी तो सोच रहा था कि मैं प्रसन्न चित्त होकर के मुनिराज को बात करूंगा, लेकिन मुंह लटका के बोल रहा कि मुनिराज, मैंने आपके लिए सुना है क्या, आपके कितने जन्म शेष हैं? मैंने प्रभु से यह प्रश्न किया था। मुनिराज ने कहा कि क्या उत्तर मिला? उत्तर क्या? कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं उतने जन्म आपको और धारण करना है। मुनिराज ने सोचा कि अरे, इमली के पेड़ में इतने पत्ते और इतने जन्म में धारण करूंगा, कहां तिर्यंश में, नरक में, कि कहां? नरक में मुनिराज नहीं जाते हैं, लेकिन इतने भाव धारण करने हैं तो कब कैसी मति हो जाए और कैसी गति हो जाए। परिणामों का संभालना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। तब मुनिराज ने कि अरे, बार बार मां के गर्भ में जाऊंगा, बार बार मनुष्य पर्याय अगर धारण करता हूं तो इमली के पेड़ के बराबर मनुष्य पर्याय, देव पर्याय धारण करूंगा तो मेरा तो अनंत काल बीत जाएगा, क्योंकि इमली के पेड़ के बराबर जन्म धारण करना है। इससे तो अच्छा, इससे तो मेरे लिए हितकारी ये रहेगा कि मैं निगोद की पर्याय में चला जाऊं। कहा? क्यों? क्योंकि निगोद की पर्याय में कितना समय है, उनकी उम्र कितनी है बच्चों? एक श्वास में 18 बार, जो कि कल अपन ने पढ़ा था। एक श्वास प्रमाण काल में 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते वो तो बड़ी शीघ्रता से खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुनिराज ने क्या सोचा कि मैं निगोद में चला जाऊंगा तो थोड़े से ही समय में मेरे वो पूर्ण इमली के पत्ते के बराबर सारे भव समाप्त हो जाएंगे और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। और इस प्रकार की भावना मुनिराज ने की। देखो, ये एक दृष्टांत है और ऐसा वो मुनिराज ने कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें निगोद में जाने की भावना नहीं करना है। क्यों? तो तुम भी सोचो कि हम भी निगोद में चले जाए, हमारे सारे जन्म बीत जाएंगे। आपके लिए महावीर भगवान ने कहा नहीं कि अब इतने भाव में मोक्ष जाने वाले हो। आया समझ में? इसलिए हमें कदापि इस प्रकार की भावना नहीं करनी है। हमें तो यही भावना करनी है कि शीघ्र मैं इस संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के
मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं। क्यों? क्योंकि हम संसार में इतने, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही कुछ पंक्तियां इस प्रकार की सोची थी। सुने जो प्रभु इतनी अरेजे हमारी, पारे करो भवनाव हमारी। प्रतिदिन ऐसी भावना करनी चाहिए। आप कितना ही स्वाध्याय कर लो, रहने दो उसको भी, सुनने दो उसको भी। क्या प्रतिदिन प्रतिक्षण यही प्रार्थना, यही भावना करनी चाहिए कि मेरा ये संसार शीघ्र समाप्त हो जाए। आप संसार में फंसना चाहते हो क्या? हाँ, कि मोक्ष जाना चाहते हो? अब प्रश्न ये भी रहता है कि मोक्ष में क्या रखा है, क्यों जाना? तो इसका उत्तर ऐसे हमने पहले दिया था। अब हम कभी आगे कोई प्रसंग होगा तो देंगे। अब ये पंक्ति हम आपको सुनाएंगे। सुने जो प्रभु इतनी अरेजे हमारी, पारे करो भवनाव हमारी। भटकते अति दिन बीते, केवल अब एक आश तुम्हारी अरेजे हमारी। सुने जो प्रभु इतनी अरेजे हमारी, पारे करो भवनाव हमारी। भवे जल से हम उबे चुके हैं, पारे करो हम डूबे चुके हैं, पारे करो प्रभु डूबे चुके हैं। जन्म जरा मृत नाश करने को शरणागही, प्रभु आज तुम्हारी अरेजे हमारी। सुने जो प्रभु इतनी अरेजे हमारी, पारे करो भवनाव हमारी। ये 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ते समय हमारे यही भाव होने चाहिए कि हे भगवान, मैंने अनंत काल निगोद में बिता दिया। कितना ही काल पृथ्वी कायिक बना, पहाड़ पत्थर बना, कितने ही बार जल कायिक का जन्म लिया, कितनी ही बार मैंने अग्नि की पर्याय को धारण किया, और उस अग्नि की पर्याय को धारण करके बड़े बड़े जंगल और बड़े बड़े समुद्र भी नष्ट कर दिए, और कितने पाप हुए। फिर वायु कायिक की पर्याय प्राप्त करी तो बड़े बड़े तूफान बवंडर बन करके मेरे द्वारा कितना घात हुआ। फिर वनस्पति काय की पर्याय को धारण किया, और जैसे तैसे बड़ी दुर्लभता से मैंने चिंतामणि रत्न के समान त्रस पर्याय भी प्राप्त की, लेकिन वो पर्याय भी मेरे लिए हितकारी नहीं रही। क्यों नहीं रही? 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, चतुर इंद्रिय बना, उससे मुझे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? कुछ भी प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? और प्रभु अब बस, अब मुझे संसार में और भटकना नहीं है। अनेकों कष्ट, अनेकों दुख, अनेकों त्रास मुझे इस संसार में प्राप्त हुए हैं। अब तो मुझे कोई ऐसी युक्ति दो, अब तो मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं समस्त बंधनों को नष्ट करके, इस भाव से तो मोक्ष नहीं जा सकता हूं, लेकिन अपना संसार चुल्लू भर कर लूं। कितना कर लूं? एक समुद्र का पानी और एक चुल्लू पानी, चुल्लू यानी समझते अंजुली का पानी, अंतर है कि नहीं उसमें? हाँ, क्या अंतर है? बिंदु और सिंधु का अंतर है। क्या अंतर है उसमें? सागर का पानी विशाल है, और वह सागर का पानी अगर सूख करके इतना चुल्लू भर हो जाए तो बताओ उस पानी से इस पानी की क्या तुलना? उसी प्रकार से आप हमें जिनेंद्र भगवान की इतनी आराधना, इस जिन मार्ग को प्राप्त करके इस प्रकार की परिणाम विशुद्धि करना चाहिए कि हमारा जन्म मरण रूपी महासागर भी मात्र चुल्लू भर रह जाए, और हम कम से कम 2-4 भवों के अंदर अंदर
कर्म काट के मोक्ष चले जाएं। अब वो जीव ने दुर्लभता से चिंतामणि रत्न के समान त्रस पर्याय को प्राप्त किया। उस त्रस पर्याय में चतुरिंद्रिय तक तो वो आया, फिर क्या हुआ, पंचेंद्रिय बना। क्या बना? पंचेंद्रिय बनने के बाद में भी उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है, उसने कोई उत्तम कार्य नहीं किया है। क्या किया उसने? तब यहाँ पर पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं, कब हूं पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाई भूर, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। बड़े ध्यान से यहाँ देखते जाओ कि थोड़ा ऐसा तिरछा लगाना चाहिए तो क्या इधर के लोगों को भी दिख सके। ये जो है ना बोर्ड, थोड़ा सा तिरछा कर दो तो सब लोगों को दिखे। हे भगवान, मैं कभी पंचेंद्रिय बना, क्या बना, लेकिन मनुष्य नहीं बनाऊं, क्या बनाऊं, पशु बना। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। और फिर क्या, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, लेकिन मन के बिना निपट अर्थात बिल्कुल अज्ञानी हुआ, कुछ भी हिताहित का विवेक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय के दो भेद हैं। कितने भेद है बच्चे पंचेंद्रिय के? कौन कौन से? सैनी और असैनी। अभी वो क्या बना, असैनी बना है। अब मन ही नहीं है तो क्या वो धर्माराधन कर सकता है क्या बिना मन के? नहीं कर सकता है। और मन मिला उसके बाद में भी करते हो कि नहीं करते हो? है? करते कि नहीं करते? अब यहाँ पर क्या बताया है कि मन के बिना निपट अज्ञानी हुआ, बिल्कुल मूर्ख, कुछ भी विवेक नहीं रहा। जैसे एक चींटी है, आए समझ में? या फिर एक पतंगा है। कौन है? पतंगा। वो क्या करता है, अग्नि की तरफ भागता है। किसकी तरफ भागता है? अग्नि की तरफ भागता है। और चींटियां भी देखना अधिकतर कहां पर होती है? दरवाजे में ही होती है। कहां पर घूमती है वो? आने जाने के रास्ते में। अगर हम हैं, हमारे पास मन है, रोड क्रॉस करते तो इधर उधर देखते कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, लेकिन वो चींटी और पतंगा ऐसा करते हैं क्या कि हम अग्नि के पास जाएंगे तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मन ही नहीं है। तो इस प्रकार का उनको हित और अहित का विवेक नहीं होता है। उसी प्रकार से वह पंचेंद्रिय पशु तो बनता है जीव, परंतु असैनी की पर्याय को प्राप्त करके निपट अज्ञानी होता है। और उसमें भी फिर क्या, सिंहादिक सैनी वे क्रूर, फिर सैनी भी बन गया। सिंह आदि की पर्याय में सैनी अवस्था को भी प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ, क्रूर पशु हुआ। क्या हुआ? निबल पशु हति, और जो निर्बल पशु थे उनको हति अर्थात मार कर, भूर अर्थात बहुत ही बार खाया। मतलब क्या किया, सिंह तो बना, भले सैनी भी बन गया, लेकिन हिरण वगैरह जो जंगल के जो निर्बल प्राणी थे उन सबको मार मार करके खाया। फिर मार करके जो खाएगा तो वो क्या, उसका संसार बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। संसार में उसे और भटकना पड़ेगा। जिस हिरण को वो इस बार मारता है, अगली बार वो हिरण शेर बन के इसको मार के खाएगा। ये परंपरा बार बार चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। और उसने उस पंचेंद्रिय तिर्यंच की पर्याय में भी सुख प्राप्त नहीं किया। और फिर उसके बाद में क्या, उल्टा क्रम। तो अगला पद्य बताते हैं, कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। उस तिर्यंच गति के कष्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्या बता रहे इसमें, कब हूं आप भयो बलहीन। फिर आगे, पहले तो मैं सिंह बना था, बलवान बना था और दूसरों को खाया था।
अब क्या हुआ, कबहू आप भयो बलहीन, अब मैं स्वयं ही निर्बल बना। क्या हुआ, मैं स्वयं ही निर्बल बना, और निर्बल बन करके क्या किया, सबल निकरी खायो अति दीन। जब मैं बलवान था तो दूसरों को खाया था, लेकिन अब जब स्वयं निर्बल हुआ तो क्या हुआ, सबलनी अर्थात बलवान पशुओं के द्वारा खायो अति दीन, अति दीनता से, निर्दयता से मेरा भी भक्षण हुआ। मेरा किसी ने शिकार कर लिया, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे काटा, और मेरा भक्षण इस बार इस तरह प्रकार से अनेकों बार हुआ और अनेक कष्टों को सहन किया। जब शेर होता है ना, शेर देखना, शेर जब भी हिरण वगैरह को पकड़ता है तो कहां से पकड़ता है पता है, गर्दन से, और उस गर्दन पर, गर्दन को तब तक पकड़ के रखता है कि जब तक के दम घुट करके वो मर ना जाए। बताओ कितनी वेदना पूर्वक उस हिरण का मरण होता होगा। ऐसे ही जो शेर होता है वह हाथी तक को भी मार देता है। क्यों, शेर तो छलांग मारने में कुशल है और दौड़ने में भी कुशल, और हाथी कहां भागेगा, कितना भागेगा, लेकिन हाथी उसे मार सकता है। लेकिन हाथी का एक सबसे वीक जो स्थान होता है वो ये गंडस्थल होता है, और जो शेर होता है ना वहीं पर वार करता है, और पर वहीं पर वार करके वहां उसको विदीर्ण कर देता है और वो हाथी को मार देता है उसके बाद में, क्योंकि हाथी के पास में तब शक्ति नहीं होती है। प्रत्येक प्राणी के कोई ना कोई शरीर के अवयव ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, उसको पकड़ लिया गया फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे कि सांप, सांप को अगर पूंछ पकड़ ले कोई, सांप की ऐसे कोई पूंछ पकड़ लेना उल्टा से ऐसे, तो उसके बाद वो सांप कुछ भी नहीं कर सकता है, पलट के वो मार भी नहीं सकता है। उसके बाद में नेवला, मंगूस, मंगूस जो होता है ना वो क्या करता है, सांप को मारने में कुशल क्यों होता है, क्योंकि जो सांप सबको डसता है ना, तो सांप के द्वारा डसे जाने पर उनके शरीर में वो जहर चढ़ने लगता है और वो व्यक्ति, उसके शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन वो जो नेवला होता है ना, उसके शरीर में ऐसे तत्व होते हैं कि वह जहर उसका कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी वो नकुल जो होता है, मंगूस, वो क्या करता है, ऐसे समय पे उस सांप से लड़ाई करता है जहां पर एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक जड़ी बूटी होती है, वो जड़ी बूटी वहां पाई जाती है, तभी वो सांप के साथ युद्ध करता है। वो क्या करता है, बार बार, कभी भी आप देखना सर्प और नेवला जब लड़ाई करते हैं तो नेवला लड़ाई करता है और थोड़ी देर में अदृश्य हो जाता है, मतलब लुप्त होता है, छुपता है, फिर वहां से निकल के वापिस आता है, फिर छिपता है, फिर निकल के वापिस आता है। तो वो जो बार बार कहीं जाता है वो कहां जाता है, उस जड़ी बूटी को सूंघ सूंघ के आता है, और उसके बाद में सांप अगर उसको काट भी ले तो उसके ऊपर उसका असर नहीं करता है। तो नेवला भी उस समय पे सांप के लिए इस प्रकार, मतलब हर व्यक्ति का, हर प्राणी का कोई ना कोई इस प्रकार से कमजोर वस्तु कोई होती है उसकी शरीर की। अब जो मोर होता है वो भी सांप को मारता है। मोर जो होता है ना वो सांप को पटक देता है, और उसके कई बार तो जो बंदर होता है वो भी सांप का शत्रु होता है। बंदर क्या करता है, सांप को ऐसे पकड़ता है और पकड़ करके उसको पटक देता है जमीन पे। जब पटक देता है तो सांप का के शरीर में जो उसके पृष्ठ भाग में जितनी हड्डियां होती है वो सब टूट जाती है, उसके बाद वो सांप कुछ काम का नहीं रहता है। और ऐसे ही सांप के शरीर में अगर एक भी घाव हो गया, सर्प के शरीर में एक भी घाव हो गया ना, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि उसके शरीर, अगर उसके शरीर पे थोड़ा सा भी स्क्रैच कोई हो गया ना, फिर उसके बाद में उसके शरीर से खून निकलना अगर चालू हो गया वहां से, तो फिर बहुत सारी चींटियां उसके ऊपर आ जाएंगी और वो चींटियां ही उसे नोच नोच के उसको मार देगी। तो एक छोटी सी चींटी सांप को मारने में कुशल हो जाती है। उसी प्रकार से ये सभी तिर्यंच प्राणी जो है एक दूसरे को मार करके खाते रहते हैं, मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। इस तिर्यंच गति में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। बलवानों के द्वारा वह निर्बल प्राणी मार मार करके खाया जाता है। और
जो अन्य प्राणी भी जो होते हैं, जैसे शेर है, भले वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन उस शेर और हाथी, इनके नाक में अगर चींटियां घुस जाएं, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। हाथी की सूंड में एक छोटी सी चींटी हाथी को मारने में पर्याप्त होती है। उसी प्रकार से जैसे किसी को बिच्छू ने काटा, किसने काटा? बिच्छू जब काटता है ना, तो उस व्यक्ति के मरने का जो कारण होता है ना, नहीं बिच्छू नहीं, मधुमाशी, मधुमक्खी, मधुमक्खी समझते हो, जो छत्ता बना के रहती है, वो अगर आपको काट ले, अगर उसका अटैक हो जाए, तो क्या करना चाहिए? वो मुंह के अंदर नहीं घुसना चाहिए और नाक में घुसना नहीं चाहिए। वो अगर अटैक करती है तो आप चेहरे को ढाक दो उस समय, कैसे भी करके। अगर उसने नाक में काट लिया या मुंह के अंदर घुस के काट लिया, तो क्या होगा पता है? आपकी जीभ मोटी होती जाएगी, जो आपकी श्वास नली है वो मोटी होती जाएगी, वो अवरुद्ध हो जाएगी, और मतलब श्वास वहां से जाएगा नहीं, और वो व्यक्ति मर जाता है। ऐसे ये तिर्यंच प्राणी जो होते हैं हमारे उपकारी भी हैं, लेकिन इनकी छोटी सी जो आपके प्रति जो डसने आदि की जो उनके पास में इस प्रकार की उनकी संज्ञा है, ये एक प्रकार की जो उनकी हैबिट है, आदत है, उसके कारण हमारा जीवन थोड़े समय समाप्त हो जाता है। अब सांप जब भी काटता है ना, तो क्या करना चाहिए? उस स्थान को बांध लेना चाहिए, और उस स्थान पे कई बार ऐसा बताते हैं, थोड़ा सा वहां पे बांध करके ऐसा कर दिया, एक कट कर दिया, तो गंदा खून बाहर निकल जाएगा, और फिर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को तो सोना नहीं चाहिए, जिसको सांप ने काटा। अगर वो सो गया तो फिर वो जहर उसको बड़ी शीघ्रता से चढ़ेगा, और वो सोया नहीं तो फिर वो बचने की इसकी संभावना होती है। तो ये तिर्यंच गति के दुख हैं, जो तिर्यंच स्वयं को भी कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं, अन्य गति के प्राणियों को भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। फिर कबहू आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो अतिदीन, छेदन भेदन भूख पियास। इतना ही कष्ट नहीं इस तिर्यंच गति का, छेदन किया जाता है, भेदन किया जाता है। आप देखते हो ना, हम कई बार विहार करते हैं ना, और जो भैंस वगैरह होती हैं उनको देखते हैं, उनका मुंह ऐसे बांध करके, ऐसे ऊपर ऐसे मुंह उनका ऐसा रहता है, और उनको बहुत समय तक कैसे बांध दिया जाता है, वो गर्दन हिला डुला भी नहीं सकते हैं। तब देख, तब संसार का स्वरूप दिखता है कि अरे अपने को कभी ऐसा नहीं बनना पड़े, इसलिए क्या, हमेशा अपने परिणाम निर्मल रखो। तिर्यंच में जाने का कारण क्या होता है पता है? मायाचारी। क्या होता है? मायाचारी। और स्त्री पर्याय भी, अगर आपकी देखो तीव्र कषाय होती तो नरक गति प्राप्त होती है, बात उसके बाद में तिर्यंच, और स्त्री पर्याय भी जो प्राप्त होती है वो काय से प्राप्त होती है? मायाचारी से। ऐसे तो माया तेरे ज्ञानस्य, तिर्यंच आयु का आश्रम होता है मायाचारी से, परंतु स्त्रियां भी, अगर कोई पुरुष भी अगर मायाचारी में बार बार रत रहता है, लेकिन बहुत तीव्र कषाय नहीं है, तो वह मर के मनुष्य तो बनेगा पर स्त्री बनेगा। बार बार श्रृंगार आदि की भावना है, बार बार झूठ बोलना, आपस में कलह कराना, लड़ाइयां कराना, ईर्ष्या करना, मायाचारी करना, इससे स्त्री पर्याय की प्राप्ति होती है। इसीलिए आचार्य देव एक श्लोक में भी कहते हैं, अरिहंत भगवान का जो भी, अरिहंत भगवान की जो क्रियाएं होती हैं वह सहज होती है, मतलब औदैहिक भाव से। उसमें भगवान के भाव मन तो होता नहीं है, जैसे अपने मन में इच्छा होती ये करो वो करो, ऐसे भगवान के भाव मन नहीं होता है। फिर भगवान के भाव मन नहीं होता है, तो तीर्थंकर भगवान जो अरिहंत केवली हैं, वे समोषण आदि का उनका विहार कैसे होता है? जैसे इस गांव से दूसरे गांव में जाना है, एक बार मन में इच्छा तो होनी चाहिए कि उस गांव में मैं जाऊं, लेकिन इच्छा किसके होगी? जिसके मन है। लेकिन अरिहंत भगवान के क्या द्रव्य मन तो है, पर भाव मन नहीं है। लेकिन वो असेनी नहीं है, ध्यान रखना, पहले उनके मन था, वे असेनी नहीं है। तो इसका फिर प्रश्न किया गया
कि फिर अरिहंत भगवान विहार आदि कैसे करते बिना इच्छा के, बिना मन के? तो बताते हैं पुण्य फला अर्हंता तेसिम क्रिया पुनो ही ओदय्या अरिहंताणम काले मायाचारोप इत्थीणम। क्या बताए? पुण्य पुण्य फला अर्हंता। अरिहंत पद किसका फल है? पुण्य का फल है। किसका फल है? बहुत सारे लोग बोलते हैं पुण्य तो है ही है, पुण्य मत करो, पुण्य मत करो। नहीं, पुण्य नहीं करोगे तो फिर कहां जाओगे? पाप करोगे। इसलिए पाप से बचो और पुण्य क्रियाओं में लगो, और जब ऐसा कोई अवसर आया तो शुद्धोपयोगी होकर के कर्म भी काट लेना, पुण्य पाप दोनों से परे हो जाना फिर। लेकिन अभी तो पुण्य का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। क्यों? पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अरिहंत है। तेसीम क्रिया पुनो ही ओदय्या, उनकी सारी क्रियाएं सहज हैं, उसमें कोई इनकी इच्छा नहीं है। अरिहंताणम काले, अरिहंत काल में, अरिहंत अवस्था में उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी सहज होती हैं। और उसका उदाहरण क्या दिया पता है? मायाचारोप इत्थीणम। स्त्रियों में जिस प्रकार से स्वभाव से मायाचारी होती है, वैसे ही अरिहंत भगवान की सारी क्रियाएं स्वाभाविक होती है। अरिहंत भगवान की स्वाभाविक क्रियाओं की उपमा कैसे करी है? स्त्रियों की मायाचारी से। स्त्री कितना भी है, लेकिन उसके अंदर से कहीं ना कहीं मायाचारी का भाव होता ही होता है। लेकिन एक ध्यान रखना, स्त्री से भी अधिक मायाचारी अगर कोई मायाचारी, सर्वोत्कृष्ट मायाचारी अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है पता है? पुरुष ही कर पाएगा। कौन कर पाएगा? हाँ, स्त्री की एक लिमिट है, वहां तक ही करेगी, लेकिन क्या है वो सब में होती ही है। इसलिए स्त्रियों को मायाचारी में प्रसिद्ध माना गया, लेकिन पुरुषों में नहीं होती। नहीं तो कल के दिन सब पुरुष बोलेंगे कि महाराज जी स्त्री नहीं, महिलाएं बोलेंगी कि महाराज जी आप हमको बदनाम कर रहे हो। नहीं, सर्वाधिक पाप अगर किसी से होता है तो किससे होता है पता है? ना देव से, न नारकी से, न तिर्यंच से। सर्वाधिक पाप अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? मनुष्य ही, और मनुष्यों में भी पुरुष ही कर सकता है। क्यों? स्त्री भी करती है, लेकिन सप्तम नरक में जाने की शक्ति, वहां जाने की भी शक्ति चाहिए, नरक में जाने की भी शक्ति चाहिए, वो किसमें होती है? पुरुष में। लेकिन उसका विपरीत करो, कर्म काट के मोक्ष जाने की शक्ति भी किसमें है? इसलिए बोलते कम्मेसुरा धम्मेसुरा। पुरुष कर्म करने में भी शूर है और धर्म करने में भी शूर है, लेकिन स्त्रियां दोनों में उनसे कम है। अब क्यों? स्त्री कौन से नरक तक जाएगी? कितना ही कर ले, स्त्री कितना भी पाप कर ले, लेकिन स्त्री अगर जाएगी तो 6वें नरक के आगे नहीं जा सकती। 7वें नरक में पुरुष ही जाएगा। लेकिन स्त्री अगर धर्म करे तो 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन पुरुष धर्म करे तो इससे ऊपर ग्रेवयक, अनुदिश, अनुत्तर और सिद्ध शिला तक पुरुष जा सकता है। स्त्री कौन से नरक तक जाएगी बच्चों? हाँ, ये सब स्त्रियां कौन से नरक तक जाएंगी? हैं? सबको 6वें भेजना है? नहीं, अगर गई तो 6वें तक जाएंगी। और ये सब पुरुष कौन से नरक तक जाएंगे? जाएंगे क्या ये? नहीं। यहां आने वाला जीव कैसा नरक जाएगा? उसके भाव ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है, परंतु यहां आने वाले के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब विवाह होता है, अब यहाँ की क्या प्रथा है हमें नहीं ध्यान है, लेकिन विवाह होता है तब कितने फेरे होते हैं? तो जो विवाह विधियां है ना, वो भी, उसमें भी कर्म सिद्धांत है। क्या कर्म सिद्धांत है? कि पुरुष 7वें नरक तक जाता है, स्त्री 6वें तक ही जाती है। इसलिए जब भी विवाह फेरे पड़ते हैं ना, तो 6 फेरे तक स्त्री आगे रहती है। ऐसा है क्या यहाँ पे? है? हमने तो कहीं नहीं देखा, क्योंकि हमने फेरे लगाए नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है। पर जो गुरुओं के मुख से सुना है वो बता रहे हैं, 6वें फेरे तक स्त्री आगे रहे। थोड़ा याद करो अपने 25-30 साल पहले का जो भी आपकी हिस्ट्री थी, तो फोटो देख लेना घर पे जाके, वीडियो और फोटो। अब यहाँ की प्रथा में क्या है, परंतु कई जगह पे ऐसा होता है, क्या स्त्री 6वें फेरे तक आगे रहती, पुरुष पीछे रहता है। और जैसे ही 7वां फेरा लगाने का समय आता है, स्त्री पीछे हो जाती है
और पुरुष 7वें में चला जाता है। तो ये हो सकता है कि एक इसमें कर्म सिद्धांत हो कि वो स्त्री पुरुष का साथ अगर देगी तो कहां तक देगी, 6वें नरक तक, उसके आगे फिर पुरुष को अकेले ही जाना है। तपन आज का तिर्यंज गति के दुखों को सुनने जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे विषय और भी आ गए। कोई बात नहीं, ऐसे मैंने सोचा था कि बहुत सारे विषय जब जब पहले ढल पिछली बार ली थी ना, तब बहुत सारे एक्स्ट्रा विषय में लेता था, लेकिन इस बार मेरी भावना की जल्दी जल्दी कर लूं, ताकि जो ये दूसरे लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनकी तीसरी बार पहली ढल हो जाएगी, तो वो कब तक प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तिर्यंच गति में अत्यंत दुख है। आप एक कुत्ते को देखो, अगर वो गाड़ी के नीचे आ जाता है, अगर उसका तुरंत मरण होता है तो खैर वो भी है तो पीड़ा ही, किंतु अगर वो अधमरा हो जाए, अधमरा हो जाए और 2-3 दिन तक के उसे मृत्यु ना हो, ऐसी अवस्था में तो सोचो उस जीव को कितनी वेदना होती होगी, कितनी वेदना होती होगी इसको। ना तो उसको कोई दवाई देने वाला है, ना कोई से पानी देने वाला है, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वो प्राणी तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पता रहता है और फिर मरण को प्राप्त होता है। ये किसके दुख है, तिर्यंज गति के। इसलिए जब किसी से दुश्मनी होती है ना, तो अपन उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुत्ते की मौत मरेगा। वो बोलते कि नहीं बोलते, बोलते कि नहीं बोलते। जब गुस्सा आता तो इंसान क्या बोला, कुत्ते की मौत मरेगा तू, बोलते कि नहीं बोलते। किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो मरे कि नहीं मरे, लेकिन अपन ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए ये तिर्यंज गति के दुखों को सुन सुन करके यही भावना करनी चाहिए कि अगर मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊंगा, रत्नत्रय को प्राप्त कर लूंगा, तो मैं ऐसी तिर्यंज पर्याय में नहीं जाऊंगा। तिर्यंज पर्याय से छुटकारा पाना है, पाना है कि नहीं पाना है। तो तिर्यंज पर्याय में, अगर ऐसी तिर्यंज पर्याय में नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा कर लो, तो फिर आप तिर्यंच बनोगे ही नहीं। अब श्रद्धा मतलब क्या, एक एक अक्षर पर अटूट श्रद्धा। ऐसा नहीं कि हमने तो कभी देखा नहीं इसलिए हम नहीं करते हैं, हमने तो कभी सुना नहीं इसलिए नहीं करते हैं, हमारे ससुराल में तो होता नहीं इसलिए नहीं करते हैं, हमारे मायके में नहीं होता इसलिए नहीं करते, और हमारे तो शुरू से हमने ऐसा किया इसलिए हम तो ऐसा ही करेंगे। तो जिन्होंने फिर क्या काम की, फिर तुम्हारे बताओ। जब तक के आगम के एक अक्षर पर भी आपको अश्रद्धा है तो आपके हृदय में सम्यक्त्व का दीपक नहीं जलेगा। पदमक्षरम च एक कमची एक कंपी नहुरो चेदी सोहु कुड़े मदी। पद अथवा एक अक्षर पर भी आपको पूरा ज्ञान है, 11 अंक के पाठी हो जाओ, पूरा ज्ञान है, लेकिन अगर आपका एक अक्षर पर भी श्रद्धा नहीं है तो फिर आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। और जो मिथ्या दृष्टि है ना, उसके लिए सब रास्ते खुले, नरक का भी खुला है, तिर्यंज का भी खुला है, देव का भी खुला है, मनुष्य का भी खुला है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया तो आप ना नरक में जाओगे, ना तिर्यंच बनोगे, ना मनुष्य बनोगे। मरण को प्राप्त करके अगर गए तो कहां जाओगे, देव गति में ही जाओगे। और देव गति में भी कौन सी देव पर्याय, वैमानिक देवों की पर्याय, 16 स्वर्गों में से कहीं ना कहीं जाओगे। तो आज तिर्यंच गति के दुखों के अंदर अपन इतने तक ही रखते हैं। कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अतिदीन। फिर क्या, छेदन भेदन, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, भूखा रहना, प्यासा रहना। आपके घर में भैंस है ना, महिषी, महिषी है, ठीक है, या फिर कुत्ता भी है जो आप देखते हो, उनको भूख लगती है तो वो बोलते हैं क्या मुझे खाना दो, बेचारों को जब आप दोगे तब मिलेगा, और बाढ़ आ गई तो बेचारों को कौन देखने वाला है। तो भूख और प्यास का कष्ट भी उस तिर्यंच गति में झेलना पड़ता है। भार वहन, बोझा ढोना, हिम आतप, हिम अर्थात सर्दी, हिमपात होना, आतप अर्थात धूप, नाना प्रकार के कष्ट उस तिर्यंच प्राणी को सहन करना पड़ता है। और आप कभी देखना, बहुत सारे तिर्यंच जब उनको कोई कष्ट होता है, गोटे में जब बंधे रहते हैं या फिर जब हल जोतते हैं, तब उनके आंखों से कई बार आंसू निकलते हैं।
वो बोल पाते क्या, मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे खाना दो, मुझे ये दो वो दो। बेचारे सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, मूक पशु वही होते हैं। तो हमें उनके कष्टों को देख करके क्या सोचना चाहिए, ऐसे कष्ट मैंने भी देखे हैं पहले, लेकिन अब आगे नहीं देखना। अब आगे ऐसे कष्ट नहीं देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन को धारण करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज इतना ही। बाकी प्रश्न वगैरह जो है कल पूछे जाएंगे, और बाकी अगला विषय नरक गति का, तिर्यंज गति का जो है अपन कल लेंगे। जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी माता की जय। जिसके भी प्रश्न आज के कोई हैं, आप लोग नोट करके रखो सभी। कल आपके लिए समय रहा तो कुछ प्रश्न लिखवाने मुझे, वो लिखवा भी दूंगा, और आपको जो प्रश्न उत्तर करना है वो भी अपन कल कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा करो, 6:30 बजे से करो। हाँ, 6:30 से 7 क्लास के पहले पहले आप अपना वो कर दो, फिर उसके बाद में फिर क्लास तो यथावत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग भी रहते हैं। आप अपना समय पहले कर दो, थोड़ा सा आधा घंटा पहले। तो वो क्या आलोचना पाठ, प्रायश्चित पाठ वगैरह नहीं कराएंगे, आपका वो करके फिर क्लास का। उद्या नमस्कार दिनामुळे गुरुवंती सकाळी 6:30 वाजता येते, सकाळच्या चौथऱ्या 7:30 अर्धाचा मोठं होतं माहिती पाठायचे क्लासेस करतो आम्ही ते घेत होतो। नहीं, कल 7:10 को हो जाएगा ना मीटिंग, लेकिन फिर आपका कुछ कार्यक्रम मुझे चलता रहा, फिर नहीं, आप लोगों का इंतजार करते रहे, देर हो गई तो क्या कुछ जैसा भी इनको भी सबको भी आज समाचार मिला। गुरुदेव 8:30 बजे तक करते तो अच्छा रहता। 8:30 बजे तक जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, 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 जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्यान, प्रथम देव अरहंत मनाओ, गणधर जी को ध्यान, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाओ,
कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाओ, तिनको शीश नवाओ, तिनको शीश नवाओ। जिन बाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। योनि लख 84 माही घोर महादुख पायो, योनि लख 84 माही घोर महादुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो। शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो। जिन बाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां।